बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड पहुंचा हूं और यहां एक क्रांतिकारी नेता है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर महतो है। सर, पहले आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, आज जयराम महतो के साथ सहयोग कर रहे हैं, क्या वजह? जी हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में था और जिला सचिव के पद में था। हमने कांग्रेस पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार के मांग किया था डुमरी विधानसभा से, तो हम लोगों को यहाँ से उम्मीदवार नहीं दिया। इसके कारण हम लोग मतलब अपने आप को बदल लिए, इस्तीफा दे दिए कांग्रेस और JLK में शामिल हो गया। आखिर इसी पार्टी में क्यों इतना मैंने आप रुझान हुआ जो आप इस्तीफा दे रहे हैं? बहुत सारी पार्टियाँ हैं। देखिए, हमने बहुत नज़दीकी से देखा है। हम राजनीतिक 89-90 से कर रहे हैं, विनोद बाबू के पीरियड से। उस समय JMM में हम लोग रहा करते थे। उसके बाद विनोद बाबू को चुनाव जिताए, उसके बाद राजकिशोर महतो जी को भी चुनाव जिताए JMM से। उसके बाद फिर 2000 में झारखंड जब अपने अलग हुआ तो फिर हम लोग 2000 में कांग्रेस हम ज्वाइनिंग कर लिए, यूथ कांग्रेस। उसके बाद फिर कांग्रेस में बहुत दिनों तक रहा। इसके बाद बीच में भी हम कांग्रेस छोड़े थे और फिर जो है सो कांग्रेस ज्वाइनिंग किए थे, जो जिला सचिव पद पर थे। और हमने देखा कि इतना कम समय में एक ऐसा नौजवान उभरा है झारखंड में, जो पूरे झारखंड को तहलका मचा के रखा है। और ये जो है सो किसी जात व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, ये पूरे सामूहिक बात करते हैं। और यहाँ खास करके ये जो है सो शिक्षा, बिजली, सड़क, विभिन्न तरह की बेरोजगारी समस्याओं को लेकर ये जो है सो आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे वह भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो, रीति रिवाज की बात हो, तो ये जो है सो अभी हर राष्ट्रीय पार्टियों को जो है सो चुनौती दे रहे हैं। वो जो है कि आप पूर्व में रह के जो है क्या उन लोगों के साथ नहीं दिया है, लेकिन उनके साथ भी क्या देखिए, विधानसभा का चुनाव में उम्मीदवार जो जीतते हैं और 1952 से अब तक चुनाव कोई ना कोई व्यक्ति जीता है। और जितना सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो योजना को उतारने का काम हर विधायक करते हैं। लेकिन गौरतलब की बात है कि कोई भी विधायक अभी जितना मद मिलता है विधायक का, वो खर्च नहीं कर पाते हैं विधायक लोग। और अभी जो है फिलहाल जो 3 साल 5 साल जो एक बार रह जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो कितनों से कितनों अगर वो कम पढ़े लिखे भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम नज़र आएगा ही। और जो है कि इसमें पहले जिन लोग अभी भी डंका पीट रहे हैं कि हम विकास के डंका बहा दिए हैं, तो क्या विकास जो किए हैं कि नहीं किए हैं धरातल पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़े कॉलेज बना दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, रोड पुल पुलिया बनाए हैं, विकास का गंगा बहा दिए हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की गंगा की बात है तो मैं थोड़ा सा पीछे हट कर बोलना चाहता हूँ। हमारे माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब विधायक रहा करते थे तो हम उपायुक्त महोदय के समक्ष बात रखे थे कि आप तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन नावाडी में एक सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके चलते से लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने कहा, आप क्या ये सब बात करते हैं? तो विकास हुआ है, इसमें भी कुछ मतलब नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विकास किसका हुआ है? उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहाँ विकास कर दिया है? दूसरे दल के लोगों को कहाँ विकास कर दिया है? हमको कहे, दिखावे। विकास हुआ है, नहीं नहीं कहेंगे। जो 20-25 साल रहेगा तो विकास तो कुछ दिखेगा ही, कोई भी विधायक रहे। तो जनता किस तरह से विकास चाहती है? जनता अब देखिए, अब जो है सो इस पीढ़ी के नौजवान लोग अब पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो गए, बेरोजगारों की अंबार लग रहा है और अपने आप अधिकार को समझ रहे हैं। इसलिए वो रोजी रोजगार की बात करते हैं और ये रोजगार के लिए इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन कर रहे हैं। ये विधानसभा में अगर जाएंगे तो अच्छी तरह से अपने जो है सो विचार को रखेंगे और झारखंड की जो दिशा दशा है वो बदलने का काम करेंगे। 1932 की जो चर्चा
कर रहे हैं जयराम महतो, क्या वो संभव है, हो पाएगा? जहाँ तक 1932 की मेरी जानकारी है कि देखिए, आपने देखा भी होगा कि 1932 हमारे ये हमारे माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव, अगले चुनाव में यही उनका मुद्दा था कि मैं 1932 लागू करवा दूँ। और इन्होंने जब सरकार में आए तो इन्होंने भी यहाँ से अपना गले का हड्डी उड़ाने के लिए ये अपना लिख के वहाँ भेज दिए, केंद्र को भेज दिए। तो अब वहाँ देखिए, कोर्ट और न्यायालय और सरकार में अंतर है, इसलिए हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन संभवतः कोर्ट और सरकार अगर चाहेगी, यहाँ जैसे कोर्ट बोली थी कि यहाँ के लोगों को 2022 में या स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भाषा और संस्कृति को तब्दील करके यहाँ पर मतलब हम लोग लागू करवा दें, लेकिन मामला ऐसा उठा कि हर जिला का सर्वे जो हुआ है वो 1932 के आधार पर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कारण हुआ और यह अभी अधर में लटक गया और फिर पुनः चुनाव आ गया। जब जयराम बाबू जीतने के बाद ये क्या संभव है 1932 सत्यान के आधार पर निर्णय होगा? कि जयराम बाबू चुनाव जीतने के बाद अगर इनका आज मान लीजिए किसी भी दल में वो ताकत नहीं रहा है जो आज अकेले चुनाव लड़ना, राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, चाहे अन्य पार्टी हो, चाहे आईसू हो। कहने का मतलब है कि जयराम जी ने जिस तरह से चुनौती दिया है और इतना कम समय में इन्होंने इस तरह से बात रखा है, तो इनका सोच है, तो ये निश्चित तौर पर इनका बहुमत आने से, इनका विधायक आने से कुछ न कुछ तब्दील करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने बातचीत में पता चला कि आप जो है कि कांग्रेस छोड़ करके आप जयराम महतो साहब आए हैं, कि वहाँ आपको क्या मान सम्मान नहीं मिला? देखिए, हम कांग्रेस के हैं और ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पूर्व हम थे और अभी फ़िलहाल हम जेल कैम्प में आ गए हैं। हम इसलिए आए कि कांग्रेस कोई पार्टी खराब नहीं होता है, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएलके हो। पार्टी के जो बड़े लीडर लोग होते हैं वो लोग खराब होते हैं, वो अपने अनुसार चलते हैं और किसी अन्य दल के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जैसे देखिए, आज डुमरी में नामांकन बेबी देवी जी का जो हुआ, उस कार्यक्रम में हम लोग जिला सचिव थे, हम महावीर महतो, लेकिन मंच तक जाने का कोई अधिकार इन लोग नहीं दिया और कहीं मान सम्मान देने का काम नहीं किया। इसके बाद क्या कहें, 20-25 वर्षों में आज माननीय विधायक ने 100 फीट मेरा गार्डवाल और 100 फीट पीसीसी नहीं कर पाया, और मैं क्या कहूँ, लोग कहेंगे कि ये अपने स्वार्थ की बात करता। मैं ठेकेदारी की ये बात नहीं करता, लेकिन जहाँ जो समस्या है वो समस्या का निराकरण करना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस का जिला सचिव रहते हुए एक छोटा सा काम अगर विधायक नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्यों रहेंगे उनके साथ चुनाव में जी? अभी आप देख रहे हैं नज़र आप तक और मैं हूँ निर्मल महतो। अभी ये जो है महावीर महतो पहले कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और उन पार्टियों में अपना मान सम्मान नहीं मिलने के कारण से ये जो है कि जयराम महतो के पक्ष में आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं।